अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये इवनिंग का पेपर है। ये पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं जी। पहला सवाल है, व्हाट डज इनिग्मेटिक मीन। इनिग्मेटिक इनिग्मेटिक होता है कि मुश्किल चीज़, कम्प्लेक्स, जिसकी जिसको जो है ना वजाहत ना की जा सके, अनएक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे जो इसका बनता है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, बी ऑप्शन ठीक है। जिसको एक्सप्लेन न किया, जिसको आसानी से जिसकी वजाहत ना की जा सके। अच्छा, बहरहाल इसको छोड़ते हैं। ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं जो है वो आपको एजुकेशन के क्वेश्चन है उनको एलेबोरेट करता हूँ। तो ये पहले 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सवाल तकरीबन जो है वो बन रहे हैं, इंग्लिश के बन रहे हैं। 11वें सवाल से मैं शुरू करता हूँ। ये पहला है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। एक मिनट अच्छा जी, 11वां है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइजेज इज कॉल्ड। देखें, ये जो ना हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव वो होता है जिसके अंदर हम नताइज की तरफ जा रहे होते हैं। जब बात करें ना कि आप कंक्लूजन यानी एक चीज़ को इख्तिताम करने जा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट, जब एक चीज़, तो ये वाली होती है हमारी डिडक्टिव। तो यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग वाला कौन सा है जी? ए ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। 12 है, एवरी एजुकेशनल सिस्टम इज़ बिल्ट अराउंड। जितना भी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उस कौम की आइडियालॉजी के ऊपर बेस करती हैं। जैसी कौम, जैसी वो नेशन है, उसके ऊपर बेस करती है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल। ये पेपर मैंने मॉर्निंग वाले के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट लेवल, अगर बात करें ना सेम लेवल, तो इसका मतलब होता है कि वो एक ही क्लास के मुख्तलिफ सब्जेक्ट। अगर डिफरेंट लेवल की बात करें तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ क्लासों में, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह। तो अगर वो आपस में यानी छठी, सातवीं, आठवीं के आपस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर कोई रिलेशन है, तो इसे वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर तो हो डिफरेंट लेवल हो तो वर्टिकल होता है, अगर सेम लेवल होता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज टिपिकली एसोसिएटेड विद समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव हमने पढ़ा था ना, समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो एट द एंड होती है, यानी जो एग्ज़ाम आप पेपर के साल के एंड पे दे रहे होते हैं, सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं, उसे कहते हैं। तो क्लासरूम डिस्कशन वाले जो पहला ऑप्शन है वो तो हो गया फॉर्मेटिव में, दूसरा फॉर्मेटिव, तीसरा ये एंड ऑफ। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेचरलिज्म इन एजुकेशन एम्फसाइज। नेचरलिज्म वाले जो है ये रोस्टर ने जो कंसेप्ट दिया था, नेचर करें, हर चीज़ को नेचर के साथ जोड़ते हैं, नेचर से हम लर्निंग। अब पहला तो है स्पिरिचुअल, ये आइडियलिज्म वाली बात करते हैं। दूसरा, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर, ये बिल्कुल ठीक है कि एक्सपीरियंस वो जो नेचर के साथ डायरेक्ट जिसका ताल्लुक हो, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज एंड ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज, ये भी आइडियलिज्म वाले बात करते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज की। शेपिंग द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू सोशियल, कुछ लोगों ने ना ये वाला लगाया। अब सोशियल, देखो सोशल का मतलब क्या होता है, हर सोसाइटी जिसके अंदर आप रह रहे होते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी नए इलाके में शिफ्ट हुआ तो मुझे वहाँ पे अगर लोगों के नॉर्म्स को देखे, इसका मतलब है कि उनके असूल, ज़वाबित, रवैये, उनके मुताबिक मुझे चलना है। मैं अपनी मर्जी से ड्रेसिंग नहीं कर सकता, बल्कि जो सोसाइटी के बाकी लोग कर रहे हैं मुझे उस तरह ड्रेसिंग करनी होगी, उस तरह इबादत करनी होगी, उस तरह रहना, खाना पीना, जीना होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो ये तो एक, ये वाले तो इसकी अलाउ नहीं करते ना, दूसरे नेचरलिज्म वाले, तो ये इसका भी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है, द फेमस बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक लिखी थी प्लेटो ने लिखी थी, पेरिसाइकी एरिस्टोटल ने लिखी थी। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ पैनलिज्म इन एजुकेशन मीन स्कूल करिकुलर शुड फोकस ऑन व्हाट इज। तो ये पैनलिज्म वाले कहते हैं कि वो करिकुलम जो एवर लास्टिंग हो, यानी बहुत पुराना हो, आगे तक चलता है। एवर, पुरानी जो चीज़ें हैं ना उसको ये पसंद करते हैं, और ओल्ड इज गोल्ड की बात करते हैं। तो ये एवर लास्टिंग इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म। ये ना रियलिज्म और इसका अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल साइंटिफिक मेथड भी पहले इसने दिया, जो रियलिटी की आइडियलिज्म जो इससे पहले था ना वो प्लेटो था, और बाद में रियलिज्म जो है इसका अरिस्टोटल था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़े से ब्लर हैं लेकिन मेरी स्टेटमेंट से आपको शायद समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन, द techniques of classroom management where the teacher punishes
नेगेटिव बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनरली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड, यानी जब टीचर जो है ना वो क्लास से नेगेटिव बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए जो है वो उनको थोड़ा सा पनिश कर रहा है, मार रहा है, तो ये कारपोरल पनिशमेंट हो जाएगा ना। जब बच्चों को मारना जो होता है वो फिजिकली पनिशमेंट जो होती है वो कारपोरल पनिशमेंट में आती है। टाइम आउट टेक्निक मैंने कहा था कि बच्चा कोई तंग कर रहा है ना तो उसको आप जो है ना वो कहीं भेज देते हैं, उस माहौल से निकाल देते हैं क्लास में, उसके बाद बेटा जा घूम फिर के आओ, बैठ तो फिर आना। सेटिएशन होता है कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसे करने दो, जितना कर, जब वो खुद ही थक जाएगा और हट जाएगा, घरों में भी होता है, कहते हैं करन दो, जिस टाइम पीड़ होती ना तो साइड पे हो गई सी। एक्सटिंक्शन टेक्निक है, ऐसा ऐसा किसी चीज़ को खत्म होना, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो कारपोरल पनिशमेंट होगा। 20 नेक्स्ट है जी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है ना ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका ठीक आंसर होगा। पहले कैसे देखें, जो कॉग्निटिव है ना दिमाग का ताल्लुक, इसमें क्या होता है, हम कोई चीज़ लेते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इसको रिट्रीव करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक दिमाग के साथ है, कॉग्निटिव दिमाग को कहते, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी नॉलेज को बिल्ड करना, खुद से कुछ करके सीखना। सोशल लर्निंग थ्योरी सोसाइटी से, तो बहरहाल ये वाला जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मास्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स आर, देखें जो मास्लो है ना इसने हायरार्की ऑफ नीड दी थी। अब मुझे बाद में स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम साइकोलॉजिकल लगा के आए हैं, उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, उन्होंने फिजियोलॉजिकल की बजाय साइकोलॉजिकल लिखा था। देखें अब स्पेलिंग गलत है तो इस सूरत के अंदर तो वो SPSC को चाहिए कि सबको जो है वो नंबर अलॉट करें, ठीक है, 2 नंबर सबको फ्री में दे, अगर ये उनकी स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन हम स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ नहीं जाएंगे। देखें यहाँ साइकोलॉजिकल नीड तो ऐसा कुछ है नहीं, हम देखेंगे कि नीचे से ऊपर। अब पहले फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, दूसरी नीड कौन सी थी, सेफ्टी सिक्योरिटी आ गई थी ना, सेफ्टी नीड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि पहले था फिजियोलॉजिकल पूरी हो गई तो सिक्योरिटी, फिर लव, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास है कोई नहीं, तो साइकोलॉजिकल लगाएंगे नहीं। 22 है विच इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट स्टडीज इश्यूज कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी। ये जो एक्सियोलॉजी थी ना जिसको फर्दर डिवाइड किया गया था एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, उसके अंदर जो है एस्थेटिक जो है वो ब्यूटी को डील करती है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग एक ऐसा तरीका है, ये उस्तादों के लिए है, जिसके अंदर असातिज़ा को स्किल सिखाई जाती हैं कि उन्होंने क्लास को पढ़ाना कैसे है, लेसन इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना जो उस्ताद को उस्ताद बनाने के लिए स्किल सिखाई जाती है, माइक्रो टीचिंग मेथड है उसके सिखाई जाती हैं, तो टीचिंग स्किल ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24 है बेसिक रिसर्च आल्सो नो। बेसिक रिसर्च को ना फंडामेंटल भी कहते हैं, प्योर भी, और क्यूरियोसिटी ड्राइवन, यानी कि जिसके अंदर हमारी वो क्यूरियोसिटी जनरेट करती है कि कैसे हुआ, तो ये सारी ही इसका जो है ना ऑल ऑफ द अबव इसका ठीक आंसर होगा। मोंटीसोरी मेथड ये मारिया मोंटीसोरी ने दिया था जो कि इटली की थी, फर्स्ट डॉक्टर थी इटली की। 26 अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द प्रोसेस पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मशहूर फॉर्मल एजुकेशन इज द मेक स्टूडेंट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये क्रो एंड क्रो की एजुकेशन की जो फेमस डेफिनेशन है, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की, ये मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। 27 द एजुकेशन कन्फाइंड द एजुकेशन, वो एजुकेशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होती हैं उसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, यानी जो कहीं घर बैठे नहीं सीखी जाए, तलीमी इदारों के अंदर फॉर्मल एजुकेशन होती है। द सम ऑफ करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलम की डेफिनेशन है, करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज को सम को करिकुलम बोलते हैं। ओंटोलॉजी जो है वो रियलिटी को डील करती है, ओंटोलॉजी रियलिटी से, मेटाफिजिक्स भी इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 30 है जी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मोटिवेशन तो एक रेलिवेंट बात हो गई, बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप। देखें जब ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल भी है और कंबाइन भी है, तो जब हम बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का बिहेवियर भी देख रहे हैं, ग्रुप का बिहेवियर भी देख रहे हैं, तो ये सारी बी ऑप्शन ठीक होगा। बाकी तो मैंने कहाँ से ऑप्शन ले लिए हैं, हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो उसमें बिहेवियर ही चेक होगा, तो बिहेवियर जो है वो वहाँ पे मौजूद इंडिविजुअल का भी और ग्रुप सभी का होगा। एक्शन रिसर्च जो होती है ना प्रॉब्लम के ऊपर बेस करती है, यानी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा क्लास में आता नहीं, क्लास में पढ़ता नहीं, मतलब कोई इशू होगा जिसके ऊपर हम कर रहे होंगे ना, तो ये प्रॉब्लम होगा।
32 द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है ये क्लासरूम के अंदर होती है और बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए होती है। तो डिसीजन तो एट द एंड होता है, एवेल्यूएशन तो एट सबमिटिव में होगा। डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट डेवलप करने एक अलग चीज़ है। ये मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करना कि वो कितना पढ़ रहा है, तो ये जो है वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के अंदर आएगा। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करना, ये नॉन रेफरेंस होता है। यानी किसी एक स्टूडेंट ने कितने, इसके नंबर कितने हैं, उसके कितने हैं, जो कंपैरिजन की बात हो रही है तो नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर हो रही होती है। 34 द टेक्निक इन विच स्टूडेंट एक्ट आउट रोल्स फ्रॉम स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट इज टर्म्ड एज। अच्छा, वो टेक्निक जिसके अंदर एक स्टूडेंट जो है ना वो किसी स्टोरी के ऊपर ना प्ले कर रहा होता है, किसी स्टोरी के ऊपर जो है वो अपना, यानी कोई एक स्टोरी है या कोई हिस्टोरिकल चीज़ है उसके ऊपर उस जैसा परफॉर्म कर रहा है। यानी वो हीर बन गई है या वो रांझा बन गया है, बस इस तरह का जो एक सीन होगा इस तरह किया होगा, तो इसको हम सिमुलेशन में ज़्यादा कहते हैं। ड्रामा और प्ले ये भी ब्रॉडर टर्म हो जाएगी। ड्रामे के अंदर बहुत कुछ होता है कि अगर सोसाइटी के अंदर जो है आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि वो कोई स्टोरी हो, वो बस आपको, तो उसको ड्रामा आप उसके ऊपर बना लेंगे। प्ले भी या रोल प्ले होता तो फिर ठीक था, अब अकेला प्ले लिखा हुआ है। सिमुलेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम किसी की जगह पे कुछ जो है ना वो कर रहे हैं, कोई किसी के जगह पे हम कोई किरदार अदा करें। सिमुलेशन उसकी आर्टिफिशियल किसी की जगह पे करना, मेरे नज़दीक सिमुलेशन ठीक है। अगर यहाँ पे रोल प्ले होता तो वो ठीक होता। ऑल ऑफ द अबव भी कह सकते हैं, बदल मुझे सिमुलेशन लगता है। आप अपनी राय बताइए आपके नज़दीक क्या है। 31 टीचर विशेज टू असेस स्टूडेंट प्रेयर टू इंस्ट्रक्शन टू मेजर देयर करंट लेवल ऑफ स्किल्स। एक टीचर जो है बच्चे की करंट लेवल ऑफ स्किल्स को चेक करने के लिए उसके क्या करता है, उससे टेस्ट लेता है। तो ऐसे टेस्ट को प्री टेस्ट बोलते हैं। शुरू के अंदर टेस्ट होता है ना कि वो उसकी प्रेयर नॉलेज को देखने के लिए प्री टेस्ट होता है, ये बाद वाले ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। 36 है मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम टू इम्प्रूव और अडॉप्ट इट टू न्यू सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज इज आर नॉन अस। यानी आप करिकुलम के अंदर जो है ना कुछ चेंजिंग लेके आ रहे हैं, उसको जदीद दौर के मुताबिक करिकुलम चेंज होगा। करिकुलम चेंज होगा टर्म के, जब करिकुलम के अंदर कुछ तब्दीली करनी है तो वो कोई तब्दीली मॉडिफिकेशन है तो चेंज होगा। अगर कोई बड़ी तरह के होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होती है इस तरह की, फिर हम डेवलपमेंट की तरफ भी आ सकते थे। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्टेड, ये डिडक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। यानी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो डिडक्टिव वे के, यानी मैं उनको फैक्ट्स बता रहा हूँ, हाँ जी इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी ऐसे है, ये फैक्ट्स। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है इसको डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स वो होता है कि जिसके अंदर हमारे ऊपर कुछ लिमिट लगाई जाती हैं। तो लिमिट ऑफ सब्जेक्टिव बट नॉट ऐसे टाइप। अब देखिए सब्जेक्टिव, जब सब्जेक्टिव से मुराद होता है किसी बंदे की मर्जी, अपनी ओपिनियन देना। अब जब कोई बंदा अपनी मर्जी से बताएगा तो वो फिर रिस्ट्रिक्टिव तो ना हुआ ना। तो ऐसे टाइप बट नॉट सब्जेक्टिव, ये ठीक हो सकता है। देखिए ऐसे टाइप है, यानी आपने एक लंबा बताया गया, आपने 5 सफ़े के ऊपर लिखना है, लेकिन लिखना आपने न्यूटन के बारे में है कि न्यूटन का लॉ और न्यूटन की 2-4 एग्जाम्पल खुद से नहीं लिख सकते, उसी के रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, तो ये फिर रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। यानी जहाँ पे हमारे ऊपर बाउंड्री हो, हमें उस दायरे के अंदर रह के कुछ करना हो तो रिस्ट्रिक्टिव होता है। जहाँ हमारा खुला मैदान हो, अपनी मर्जी हो, अपने आइडियाज़ हों, तो फिर वो डिस्ट्रिक्टिव वो सब्जेक्टिव नोयत का हो जाता है। ग्रुप काउंसलिंग जो है वो स्कूल में होनी चाहिए, ग्रुप काउंसलिंग, बल्कि होती भी है, कि होती कहाँ है, कुछ भी नहीं होता हमारे एजुकेशन में। तो ग्रुप काउंसलिंग से मुराद ये है कि जहाँ पे बच्चों को हर तरह के, उनको सोसाइटी के अंदर रहना कैसे है, उनके अपने अखलाक की याद को कैसे ठीक करना है, फिजिकली कैसे दोस्त होना है, करिकुलम, तो सारी बातें ये स्कूल प्रोग्राम के पार्ट हैं। ये सारी बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं। मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय, मोटिवेशन जो है ना ये रिवार्ड से, अवार्ड से, रिलैक्सेशन से तो ना हुई, ये अप्रिसिएशन से बढ़ सकती है। रिवार्ड जो है ना वो हर दफ़ा फिर रिवार्ड की जरूरत होगी, अप्रिसिएशन जो है ज़्यादा मैटर करती है। द सुकरात मेथड इज नोन एज, क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं, बड़ा फेमस है कि सुकरात जो है ना वो उससे कोई बात पूछ जाती है ना तो उस बात के ऊपर फिर अगेन सवाल करता था। क्वेश्चन आंसर मेथड उसका फेमस था। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन पॉलिसी का क्या काम होता है? असल तो पॉलिसी काम ये होता है कि बच्चों की इंप्रूवमेंट बेहतर हो, बच्चे लर्न करें। हमें ये एजुकेशन आउटकम एंड इक्विटी ये होगा, बजाय ये कि उस्तादों के लिए तो कभी उस्तादों की सैलरी के लिए तो कभी कुछ भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल कूड़ है। इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, तो अब ये पॉलिसी से बनाई है कि जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये भी बात गलत है, बेतुकी बात है। रिड्यूसिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट, स्टूडेंट दाखिली ना हो, मतलब सारी बातें झूठ हैं। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43,
इन एजुकेशनल प्लानिंग व्हाट डज द एक्रोनिम स्वाट, स्वाट कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो भी जो है वो बनाई हुई है, ये क्या होते हैं एजुकेशन के अंदर, कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी वीडियो भी मेरी है अलग से, ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 44 विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग द होल चाइल्ड, जो यानी एक बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा की बात करती है हर तरफ से, तो होलिस्टिक ही ठीक होगा। यहाँ पे ये नहीं आ जाना आप लोगों ने कि जी वो जो है क्या बोलती हैं ये 8-9 हम जो पढ़ते हैं उसी में से, बल्कि देखने को जो असल जो सबको होलिस्टिक का मतलब होता है मुकम्मल, तो जो होल चाइल्ड की बात करते हैं होलिस्टिक वाले करते हैं। अकॉर्डिंग फिलासफी ऑफ इमरजेंट करिकुलम, यानी ये दौर के जो करिकुलम है, व्हाट ड्राइव द डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, टीचर परफॉर्मेंस, ड्राइव करिकुलम, स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो जो एमरजेंट करिकुलम है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए लर्निंग के लिए कि जो उस बच्चों के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड इनिशिएटिव टिपिकली प्राइमरीली रिलेटेड टू, अब ये स्टेट की बात हुई है ना, तो स्टेट, अब ये मैंने ना तुक्का लगाया, ये बेसिकली है तो टीचर एजुकेशन का क्वेश्चन, या तो लेकिन मुझे इसका पता नहीं था, तो ये इसका ना जो है नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रेफर टू द एजुकेशनल सुपरविजन। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जो होती है वो जो प्रिंसिपल और अदर स्टाफ लीडर प्रोमोट इफेक्ट, ये वाला डी ऑप्शन ठीक होगा कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रेफर टू एजुकेशन, एक एजुकेशन के इदारे के अंदर वो प्रिंसिपल भी और सारे मिल के जो है वो जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग पर उसे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप कहते हैं, पढ़ाई के अंदर भी वैसे भी। 48 है विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग सबॉर्डिनेट्स, जो बड़ा क्लियर और बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक वाले लूज करते हैं, लेस फेयर वाले तो नेड़े नहीं जाते, और ट्रांसफॉर्मेशनल वो मोटिवेट करना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है बड़ी बारीकी से और हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र होती है। 49 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्कूल मिशन स्टेटमेंट, स्कूल मिशन स्टेटमेंट स्कूल के जो रूल्स लॉज हैं वो आएंगे, तो डिफाइन द स्कूल पर्पस एंड वैल्यूज़, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्कूल की वैल्यूज़ और पर्पस जो है ये स्कूल मिशन में मिशन की रिपोर्ट होगी कि हम मुस्तकबिल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की नेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं हमारे, वो चीज़। लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सुपरविजन इन्वॉल्व फोकस ऑन कंप्लाइंस पॉलिसी एंड, कंप्लाइंस मुकम्मल करना जो है ना वो कि वो कौन फोकस करती है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ को, तो सबमेटिव है कि एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उनका देखना कैसे इम्प्लीमेंट हुई, कंप्लाइंस करना, ये सबमेटिव सुपरविजन का काम है। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कदर मॉर्निंग से कुछ मुश्किल थे, कुछ टीचर एजुकेशन और कंपैरेटिव एजुकेशन से सवाल लिए हुए थे, और बाकी असेसमेंट एवेल्यूशन वाले चैप्टर से अच्छे सवाल आए हैं, वो वाले सवाल बड़ा आसान चैप्टर है, इसके गलत नहीं होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।